शौनकजी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु शुक्राचार्य ने उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह देवलोक जाने को उद्यत हुआ। उस समय देवयानी ने उससे इस प्रकार कहा। एक देवयानी बोली, महर्षि अंगिरा के पौत्र, तुम सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या तथा इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हो। महर्षि महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करो। तुम जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है, आशा है उसे तुम भूले नहीं होगे। अब तुम व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हो। मैं तुमसे प्रेम करती है, तुम मुझे स्वीकार करो। आठ वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा पाणी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म को दृष्टि से मेरी सदा पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। आथ तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोतम, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं। आथ मेरे भाई नहीं लगते, पर मेरे पूजनीय और माननीय हो। कच्छ, जब असुर तुम्हें बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे तुम ही स्मरण करो। तुम्हें मेरे सौहार्द और अनुराग तथा मेरी उत्तम भक्ति का परिचय मिल चुका है। तुम धर्म के ज्ञाता भी हो। मैं तुम्हारे प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूँ। तुम्हें मेरा त्याग करना कदापि उचित नहीं है। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में प्रवृत्त कर रही हो जो कदापि उचित नहीं है। शुभे, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर श्रेष्ठ हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूँ। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। आथ शुभान्य, मुझसे ऐसी बात न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी आज्ञा चाहता है। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव अपने पिता शुक्राचार्य की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, दैत्यों द्वारा बार बार तुम्हारे मारे जाने पर मैंने पति बुद्धि से ही तुम्हारी रक्षा की है, अर्थात पिता द्वारा जीवन दान दिलाया है। इसीलिए मैंने धर्मानुकूल काम के लिए तुमसे प्रार्थना की है। यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो यह संजीवनी विद्या तुम्हारे कोई काम न आएगी। एल कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं, गुरुजी भी इसे जानते मानते हैं। स्वेच्छा से मुझे शाप भी दे दो। बहन, मैं आर्षधर्म की बात कर रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषिपुत्र, ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। शौनकजी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ शतानी, द्विज श्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चला गया। उसे आया देख इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो उन्हें साथ ले आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता से कच्छ से इस प्रकार बोले। देवता बोले, कच्छ, तुमने हमारे हित के लिए यह बड़ा अद्भुत कार्य किया है। आथ तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हो।